अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे इंडिया एग्ज़ाम बैंक के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप बीई बीटेक कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट वगैरह से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स तमाम दिया गया। उसके बाद जैसे अपलाई बाय टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट लास्ट डेट वगैरह मेंशन की गई है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आपने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन बाय टैग पर क्लिक कर देना है। फ्रेश कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन बाय टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन बाय टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 स्टेप में पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म फर्स्ट नेम में उसी फर्स्ट नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। फर्स्ट नेम 2 बार मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो अपने मिडिल नेम को भी 2 बार मेंशन कर देना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉलम में अपना लास्ट नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म लास्ट नेम है उसी लास्ट नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम अलग से, मिडिल नेम अलग से और लास्ट कॉलम में लास्ट नेम मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना। मोबाइल नंबर 2 बार मेंशन करने के बाद अगर इसके अलावा अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आपने डोमेन नेम को आगे सेलेक्ट कर लेना है। डोमेन नेम सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करने हैं, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। इसके अलावा नीचे आपको सिक्योरिटी कोड जो भी आपको नीचे दिया गया है फिलअप करने के बाद नीचे अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करने से पहले नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दिया जाएगा। आपने ध्यान से इस रजिस्ट्रेशन नंबर एंड इस पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड नोट डाउन करने के बाद नीचे अपने ब्राउज वाले टैग पर क्लिक करके अपना रिसेंट फ़ोटो अपलोड कर लेना है। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे ब्राउज वाले टैग पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रही फ़ोटो का साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है और सिग्नेचर का साइज़ आपने 10 KB से लेकर 20 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आई कन्फर्म टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले पोस्ट अप्लाई फॉर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। याद रहे 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह के मुताबिक जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी पोस्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं रैंडमली यहाँ पर कोई भी पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो अपनी कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। SC ST OBC EWS इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो अपनी कैटेगरी को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। अदरवाइज़ आप जनरल यानी UR में अप्लाई कर सकते हो। याद रहे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा अगर फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट हो तो आप जरूर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। नीचे इन कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा नीचे यहाँ पर डिसेबिलिटी पर नो आप मेंशन कीजिए। इसके अलावा
जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो उस रिलीजन वगैरह को आपने मेंशन कर देना। इंडिया के तमाम रिलीजन आपको शो हो जाएंगे। जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो अपना रिलीजन मेंशन करने के बाद अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो ही आपने यस मेंशन करना है, अदरवाइज आपने नो मेंशन करने के बाद एक्स सर्विसमैन हो तो यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर भी नो मेंशन कर सकते हो। नेशनल इंडियन आएगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज़ कर लेना है। अलग अलग सेंटर आपको दिए गए, मैं रेकमेंड करूंगा जो भी लोकल नज़दीक आपका सेंटर है उसी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इंडिया के अलग अलग स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह आपका पड़ता है वही आपने यहाँ पर चूज़ कर लेना है। याद रहे एग्जामिनेशन सेंटर में बाद में आप चेंजिंग वगैरह नहीं कर पाओगे। एग्जामिनेशन सेंटर आपने वही सिलेक्ट करना है जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर पड़ता हो जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के बाद इंटरव्यू सेंटर अगर आप एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको जो इंटरव्यू के लिए 2 सेंटर आपको देखिए, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। इनमें से जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर है आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप रखना चाहो रख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर आपको इन दोनों में से आपको पड़ता हो वही आपने सेलेक्ट कर लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट करने के बाद इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने वही सिलेक्ट करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। फर्स्ट डेट, इसके अलावा मंथ, इसके अलावा ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। याद रही डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही मेंशन करने के बाद अगर ट्वाइस सिस्टर ब्रदर हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मैड अनमैड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नेक्स्ट अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम आपने वही मेंशन करने हैं जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस आपने मेंशन कर देना है। स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड आपने मेंशन कर देना है। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कापी एड्रेस सेम है तो आप नीचे बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना। इन केस अगर आपका अलग से है तो आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। एड्रेस डिटेल्स मेंशन करने के बाद यहाँ पर जीएसटी इनवॉइस आप इन दोनों में से कोई भी एक अपने अकॉर्डिंग मैं पैरामीटर एड्रेस पर चूज़ करो, आप चाहो अदर एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे तमाम डिटेल्स फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने डिग्री से लेकर जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। सबसे पहले जो भी डिग्री स्ट्रीम आपने बी बीटेक अदर क्वालिफिकेशन आपके केस में आपने उसी के ऊपर मेंशन कर देना है। याद रही जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो जो पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने यहाँ पर डिग्री क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। याद रहे इनमें से जो भी आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन है बी टेक या अदर क्वालिफिकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद चलिए आप अपने अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपके केस में अपेयर या पास मैक्सिमम पर पास ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही देख लीजिए। इसके अलावा डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पास अपने मेंशन कर देनी है। जिस साल आपका रिजल्ट हुआ आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगा। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपने मेंशन करनी है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने लिए, याद रही तमाम सेमेस्टर के मिला के आपके जितने भी टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके बनते होंगे तमाम सेमेस्टर के मिला के टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने डिग्री की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया आपके केस में पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके अलावा कोई भी अदर हायर क्वालिफिकेशन है आप 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। याद रहे डिग्री से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। चलिए मेरे के जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ कंप्यूटर स्किल वगैरह मेरे पास अवेलेबल मैं अपनी ऐसी मेंशन कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए।
इसके अलावा आपके केस में कोई भी वर्क एक्सपेरिमेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक पे स्केल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। इसके अलावा जिस लैंग्वेज में आपको रीड राइट एंड स्पीक वगैरह आती है उस लैंग्वेज को आपने मेंशन कर देना है। आपके केस में इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, बंगाली जिस लैंग्वेज में आपको रीड राइट एंड स्पीक वगैरह आती है उस लैंग्वेज को आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा रीड राइट एंड स्पीक इन बॉक्स पर टिक मार्क लगाने के बाद नीचे आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही डिग्री से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद नीचे अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लगभग लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं, आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा अदर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आप ध्यान से नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने आई एग्री टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। आपने ध्यान से नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक कर देना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको थंब इंप्रेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करनी पड़ेगी। थंब इंप्रेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद आपको इसकी पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आप आसानी से एग्ज़ाम बैंक के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो।